यही है, इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल सालिहा। सबसे पहले तो वापस आए ना, और वापस आने का तरीका ये है कि जिसको इमाम नबवी अलैहिर्रहमा ने यूं बताया है, अन युक़ले अनिल मासिया। वापस आने का स्टेप, सबसे पहला स्टेप ये है कि उस गुनाह से बाहर तो आए ना, जिस गुनाह की जिंदगी में गुनाह वो रह रहा है उससे बाहर निकले, हर गुनाह से बाहर निकला, अन युक़ले अनिल मासिया। और दूसरा स्टेप उसका यह है अन यंदिम अला फ़िअलिहा। दूसरा स्टेप यह है कि जो कुछ वो हरकतें करतूत आज तक करता रहा उस पर शर्मिंदा हो, नदामत का इजहार करे, दिल ही दिल में अल्लाह ताला के सामने शर्मिंदा हो कि या अल्लाह मैं क्या कर बैठा हूं, मुझे तो ये नहीं करना था अल्लाह। और तीसरा स्टेप उसका ये है अन याज़िम अल्ला यऊद इलैहा अबदा। ऐसा पक्का इरादा करे, डिटरमिन्ड हो, डिटर्मिनेशन का इजहार करे, पुख्ता अज़्म करे कि कभी भी वापस उसकी तरफ दोबारा नहीं जाएगा। ये 3 स्टेप हैं इल्ला मन ताबा के। ताबा 3 स्टेप होंगे तो तौबा होगी। और इसका चौथा स्टेप भी एक है, अगर किसी बंदे का हक मारा है, अगर अल्लाह के बंदों में से किसी का भी हक मारा है, भाई का, बहन का, माँ बाप का, किसी दोस्त का, किसी ताजिर का, किसी का भी हक मारा है, तो वो वापस भी करना पड़ेगा। अगर वो हक वापस नहीं किया तो अल्लाह बंदों का हक वापस नहीं करता, अल्लाह ताला माफ़ नहीं करता। अल्लाह ताला उसको, ये एक अलग बात है कि सूफिया जो हैं और उलमा जो हैं वो अल्लाह से दुआएं इसी तरह करते रहे, अल्लाह अकबर। आदमी बेबस होता है, तो जब बेबस होता है, किसी को हक भी नहीं दे सकता, जिनके हक मारे हैं उनके हक वापस नहीं दे सकता, तो बेबसी का इजहार अल्लाह के सामने कर दे, अल्लाह अकबर। गालिबन जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा के बारे में है कि वो अल्लाह से दुआ किया करते थे कि अल्लाह अपने हक भी तू मुझे माफ कर दे जो मैंने उसमें गलती की है, जो तेरे बंदों के हक मैंने छीने हैं वो भी तू ही माफ कर दे, और अपनी जनाब से पूरे कर दे। मेरे अंदर सकत और ताकत नहीं है कि मैं पूरे करूं, तो अपनी जनाब से उसको पूरा कर दे। तो अल्लाह के पास ये ताकत तो है कि अल्लाह ताला अपनी जनाब से पूरा कर दे, या आपके लिए कोई असबाब पैदा कर दे जिससे वो आप उनके हुकूक पूरे कर सकें। लेकिन हक हुकूक पूरे किए बगैर इंसान की बख्शिश नहीं होनी। हदीस, सही हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, मुस्लिम शरीफ के अंदर गालिबन हदीस है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, क़यामत के दिन एक बंदा आएगा अल्लाह के दरबार में और उसने नमाजें पढ़ी होंगी, रोजे रखे होंगे, सदका खैरात किया होगा, अल्लाह, लेकिन साथ उसके क्या लेके आएगा? किसी को गाली दी होगी, किसी को मारा होगा, किसी का माल खाया होगा, अल्लाह अकबर। तो वो उसकी सारी नेकियां उन लोगों में तकसीम कर दी जाएंगी जिनके हुकूक इसके जिम्मे थे। अब वो सारे नमाजें भी तकसीम हो गई, ज़कात भी तकसीम हो गई, रोज़े भी तकसीम हो गए, हज भी तकसीम हो गया, अल्लाह अकबर। फरमाया कि अगर इसकी नेकियां सारी मुकम्मल हो गई, मिन क़ब्ल अन युक़दा मा अलैहि, इससे पहले कि जब तक उसके वो जो कुछ लोगों का हक इसके जिम्मे था वो भी पूरा नहीं हुआ, इसकी नेकियां पूरी हो गई, तो फरमाया फिर उसको यूं पूरा किया जाएगा, फिर उनके गुनाह लेकर इसके ऊपर डाल दिए जाए, सुम्मा तुरिहा फिन्नार, फिर उसको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। हालांकि बज़ाहिर बड़ा नेक नमाजी परहेजगार था। अल्लाह, इस कदर खौफनाक है लोगों के हक मार के और फिर अपने आप को हज और ज़कात और उम्रे और नमाजें और रोज़े और तहज्जुद और एतकाफ और ये समझना कि ये बस ये काफ़ी है। नहीं, इस्लाम एक पैकेज है, मुकम्मल पैकेज। इसमें पिक एंड चूज कोई नहीं है। आपको जरा सी लग़ज़िश जहन्नम में ले जा सकती है। एक कलिमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, बाज़ औक़ात इंसान अपनी जुबान से निकालता है और वो कलिमा अल्लाह की नाराज़गी का कलिमा होता है और उसकी वजह से इस शख्स को जहन्नमी लिख दिया जाता है। बाज़ औक़ात एक कलिमा इंसान ऐसा निकालता है जो अल्लाह की खुशनुदी का कलिमा होता है, तो जब ये उस कलमे की वजह से अल्लाह ताला इसको जन्नती लिख देता है। तो हर लम्हा जन्नत और जहन्नम के फैसले हो रहे होते हैं। लिहाजा किसी चीज़ को भी हकीर नहीं समझना। जो तौबा करना चाहता है, जो 4 स्टेप उसको लेने पड़ेंगे, उस गुनाह से बाहर आए, उस पर शर्मिंदगी और नदामत का इजहार करे,
दोबारा वापस ना जाने का अज़म करे, और अगर किसी मुसलमान का हक खाया है तो वो वापस करे या उससे मुआफ़ करवा ले। ये 4 स्टेप होंगे। तो यहां बयान किए हुए 3 स्टेप्स में से पहला स्टेप होगा, और वो क्या है? लमन ताबा। फिर अल्लाह के यहां ये गिना जाएगा कि ये वापस आ गया, और अगर वापस आ गया है तो फिर व आमाना, उसके बाद वो सरे तस्लीम खम कर दे। जो कुछ अल्लाह ने कहा है, जो कुछ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दे, उसको मान ले। इसका नाम ईमान है। आमाना, फिर उसको मान। अल्लाह ने फरमाया ये करें, बस वो करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये करना है, ये करना है। उसके सामने सरे तस्लीम खम कर दे, उसकी तस्दीक भी करे, उसको मान भी ले। ये ईमान है। वह आमिल अमलन सालिहन, बकिया जिंदगी फिर सबूत फराहम करे कि मैं वाकई वापस आ गया हूं। और सबूत कैसे फराहम होगा? वह आमिल अमलन सालिहन, नेक अमल करे। अब बाकी की जिंदगी उसकी नेकी के मुताबिक गुजरे, बुराई के मुताबिक ना गुजरे। फरमाया फउलाइका यदखुलूनल जन्नत वला युज़लमून शैया, ये लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे और कतन उनके ऊपर किसी चीज़ का जुल्म नहीं किया जाएगा। जन्नात अदन लती वअद अर्रहमान इबादहू। सुभान अल्लाह।